गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज है कक्षा 10वीं, विषय राजनीति विज्ञान, अध्याय 14 स्वतंत्र भारत में लोकतंत्र और राजनीतिक संस्थाओं की कार्यप्रणाली पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस अध्याय को हम आज आगे से पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे हिंदू कोड बिल 1952 है ना, हिंदू कोड बिल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, परीक्षाओं में पूछा जाता है हिंदू कोड बिल क्या है, हिंदू कोड बिल किसे कहते हैं, तो इसके विषय में पढ़ेंगे। तो पहले आम चुनाव से भी पहले संविधान सभा में हिंदू समाज में महिलाओं के अधिकार को स्थापित करने और जातिवाद को कमजोर करने तथा देश भर में हिंदू परिवार और संपत्ति संबंधी कानूनों को व्यवस्थित करने के उद्देश्य से एक व्यापक हिंदू कोड बिल तैयार किया गया था। ठीक है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसको तैयार करके संविधान सभा में पेश करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भी इसके समर्थन में थे, मगर रूढ़िवादी जो हिंदू थे है ना, उन्होंने इसका कड़ा विरोध किया। अतः पहले आम चुनाव के बाद इसे उठाने का निर्णय हुआ। तो इससे दुखी होकर जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे है ना, मंत्रिमंडल से उन्होंने त्याग पत्र दे दिया था। राजनीतिक रूप से गहरे मतभेद उत्पन्न करने वाले इस बिल के बारे में है ना हम आगे और समझेंगे। अंग्रेजों के समय पूरे देश के लिए अपराध है ना, जैसे चोरी, हत्या आदि, तो इस संबंधित क्या इससे संबंधित समान कानून लागू हुआ था है ना, जिसे क्रिमिनल कोड कहते हैं। लेकिन जहां तक शादी, परिवार, संपत्ति, बच्चे है ना, गोद लेने जैसे मामले पर लोगों के धर्म के आधार पर उसमें न्याय किया जाता था। तो हर धर्म में इन विषयों पर अलग अलग मान्यताएं थी। अक्सर एक ही धर्म में अलग अलग कानूनी व्यवस्थाएं भी थी। तो सामान्यतः सभी धर्मों में ये जो नियम थे पितृसत्तात्मक है ना और पुरुष प्रधान थे और महिलाओं को समान अधिकार नहीं देते थे। तो हिंदू समाज में 19वीं सदी से ही महिलाओं के अधिकारों के लिए वह जातिवाद के विरुद्ध सुधार आंदोलन चल रहे थे। स्वतंत्रता आंदोलन में भी काफी संख्या में महिलाओं तथाकथित निम्न मानी गई जातियों की भागीदारी है ना थी और वे अपेक्षा कर रहे थे कि स्वतंत्रता मिलते ही उनकी स्थिति में सुधार लाने के लिए कानून बनाए जाएंगे। तो इसी अपेक्षा को पूरा करने के लिए हिंदू कोड बिल तैयार किया गया। हिंदुओं के बीच प्रचलित विभिन्न कानूनों के एकीकरण के अलावा यह बिल हिंदू समाज में कुछ महत्वपूर्ण सुधार लाना चाहता था। इसमें महत्वपूर्ण प्रस्ताव है ना निम्नानुसार थे, जिसमें पहला है, अगर परिवार के मुखिया की मृत्यु बिना वसीयत बनाए हो जाती है तो उसकी संपत्ति में से उसकी पत्नी और पुत्रियों को पुत्र के बराबर हिस्से मिलेंगे है ना। यदि परिवार का मुखिया जो है उसकी मृत्यु हो जाती है और उन्होंने अपना वसीयत नहीं बनाया है ना, तो उसके जो संपत्ति है उसमें पत्नी और जो उसकी पुत्रियां हैं उसको भी इसमें समान हिस्सा मिलेगा। तो पहले केवल क्या था, पुत्रों को संपत्ति मिलता था है ना, लेकिन इसमें हिंदू कोड में प्रस्ताव रखा गया था कि उसकी पत्नी और पुत्रियों को भी समान हिस्सा मिलेगा। दूसरा है, पति या पत्नी के जीवित रहते दूसरा विवाह करना है ना, इसको अवैध ठहराया गया। पहले यह केवल महिलाओं पर लागू था है ना, लेकिन यह पुरुषों पर भी लागू किया गया कि पत्नियों के जीवित रहते जो पति है दूसरा विवाह नहीं कर सकता है। तीसरा है, पति व पत्नी दोनों को विशेष परिस्थितियों में तलाक मांगने का समान अधिकार प्राप्त है। और चौथा है, अंतरजातीय विवाह को कानूनी मंजूरी देना। पांचवा है, किसी भी जाति के बच्चे को गोद लेना वैध होगा है ना। तो ये महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखे गए थे। तो परंपरावादी हिंदुओं ने इन जो प्रावधान थे है ना, हमने जो बताया उसका कड़ा विरोध करते हुए ये कहा कि यह हिंदू धर्म से छेड़छाड़ है और ये जो प्रावधान है वो हिंदू व्यवस्था को पूरा छिन्न भिन्न करके रख देगा। इसमें न केवल हिंदू महासभा और जनसंघ जैसे परंपरावादी दल थे, बल्कि कांग्रेस के शीर्ष नेता जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी इसमें शामिल थे। तो इसके विरुद्ध सुधारवादी हिंदुओं व महिला सांसदों का कहना था कि
जातिवाद का खात्मा और महिला व पुरुषों में समानता लाए बिना समाज में न्याय और समानता के सिद्धांत स्थापित नहीं हो सकता है। तो यह विवाद 1952 के आम चुनाव का एक प्रमुख मुद्दा बना और कांग्रेस के भारी जीत के चलते इस कानून का विरोध कमजोर हुआ। तो कानून में भी कई बदलाव किए गए जिस कारण उनका विरोध कम हुआ। इसे एक कानून की जगह 4 अलग अलग कानूनों में पारित किया गया। देश में सामाजिक बदलाव लाने व महिलाओं को समान अधिकार दिलाने की दिशा में यह एक निर्णायक कदम था। तो इस कानून के बहस के दौरान यह सवाल बार बार उठा कि इस तरह का कानून केवल हिंदुओं के लिए क्यों और सभी धर्मों के लिए क्यों नहीं। तो डॉक्टर अंबेडकर और पंडित नेहरू का कहना था कि अन्य धर्मों में सामाजिक सुधार आंदोलन के समर्थक उतने प्रबल नहीं थे और विभाजन के बाद मुसलमान भारत में धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर चिंतित थे। ऐसे में उन पर यह कानून को लागू करना है ना उचित नहीं था। तो इसी कारण संविधान की नीति तत्वों में यह निर्देश रखा गया कि उचित समय पर पूरे देश में समान व्यक्तिक कानून लागू किया जाए। तो ठीक है स्टूडेंट्स, है ना, आज का अध्याय समाप्त करते हैं। आगे का अध्याय आपको नेक्स्ट वीडियो में पाएंगे। थैंक यू।